कुछ नया सीखा है कि मेरा शरीर कामचोर है। तो मैंने फॉलो किया एक ऐसा टाइम टेबल जो किसी इंसान ने नहीं बनाया, बनाया खुद एआई ने, और मैंने उसे फॉलो किया पूरे 24 घंटों के लिए। और वीडियो में बने रहो देखने के लिए मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो ये चैलेंज जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी टास्क हैं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किए हैं, पर इस वीडियो के लिए मैं उन सारे टास्क को करूंगा। तो वीडियो में बने रहो देखने के लिए। तो हर यूनिक और अच्छे टाइम टेबल की तरह भी इस टाइम टेबल में भी सुबह जल्दी मतलब 5:30 बजे उठने की बात की गई है, और उठने के तुरंत बाद ही हल्की सी स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा पानी पीने को कहा गया है। और तुम लोगों को इसके लिए गिलास की जरूरत पड़ती होगी, पर अपन उच्ची लोग है उच्ची, अपन लोगों को ऐसे पीते मजा आता है। और एक अच्छे दिमाग और शरीर के लिए सुबह एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए मैं छत पे आ गया, और ये मैं भौकाल के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हीरो लगता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ मुझे बस तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कितने सालों में जल्दी उठा हूँ भाई। ये नज़ारा मैंने बहुत सालों बाद देखा है। कहाँ गया सूरज? ये रहा। इस सूरज को देखने के लिए मुझे कितने साल लग गए। और इस टाइम टेबल के चलते मैं जल्दी उठ ही गया हूँ, तो इस टाइम टेबल का पूरा इस्तेमाल करना तो मेरी जिम्मेदारी हुई। तो सबसे पहले मैंने हल्की सी स्ट्रेचिंग की हुई, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ही चर्बियाने लगूंगा तो मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने की, तो अच्छे वार्म अप के बाद अब आए थे थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग करने की, जिसमें मैं चिड़िया की तरह कूद रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है तो मैं कैसे बताऊँ। उसके बाद लड़कों और मर्दों की सबसे पहली पसंद पुशअप। पता नहीं उन्हें इस चीज से प्यार क्यों है, मुझे भी इस चीज से प्यार है। हर लड़के को इस चीज से प्यार होता है। अगर किसी लड़के को ये पसंद ना हो तो फिर वो गे। और उसके बाद मैंने किया हल्का सा योगा, क्योंकि योगा से ही होगा, भले थोड़ा ही हो पर होगा जरूर। आओ गाइस, ये तो क्रेजी था। ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा होता है भाई, सुबह उठना अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है शरीर को। अच्छी इसे कहते हैं अच्छी पीसफुल मॉर्निंग। 12 बजे सो के उठता था तब मज़ा नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, पर मैंने कल नहीं उठूँगा। बेशरम दिल मेरा सिर्फ बड़ी बड़ी फेंके, दिल पे आए तो ये धोखा दे के भागे। तो एक्सरसाइज करने के बाद अब बारी है नहाने की, एक कोल्ड शावर लेने की और फिर आगे की टास्क। तो गाइस नहाने के बाद बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, और देख सकते भी तैयार नहीं हो, डाइट वीडियो बनाने लगा हूँ, पर थकावट हो गई थी एक्सरसाइज करने के बाद, वो सारी खत्म हो चुकी है और बहुत फ्रेश लग रहा है। शरीर की गंदगी हटाने के बाद अब आई थी थोड़ी मन की गंदगी हटाने की, क्योंकि मन साफ रहेगा तभी तो विचार साफ आएंगे। गाइस अब तक हम मॉर्निंग के सारे टास्क कर चुके हैं, हम सब उठ चुके हैं, हमने एक्सरसाइज की और हम फ्रेश हो चुके हैं। तो अब बारी है कुछ इनोवेटिव करने की, जो कि चैट जीपीटी ने मुझसे कहा है, और वो काम मैंने तो कभी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया होगा। बैठ दिस, तुमने भी ये काम नहीं किया होगा, और ये काम है अपने फ्यूचर सेल्फ को, मतलब खुद को, अपने आने वाले कल को एक लेटर लिखना। क्या क्रेजी काम है भाई, बहुत क्रेजी काम है। चलो लाइक के पेन पेपर लेके, मतलब पेन नहीं कह सकते, इसे स्केच कहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पास पेन नहीं है। और पर मेरे पास पेपर ज़रूर है, मतलब पेपर तो मिल गया था। तो अब बस मुझे अपने एक लेटर लिखना है। ये थोड़ा क्रेजी काम है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी ने मेरे अलावा अपने लिए लेटर लिखा हो। शायद तब बड़े अमीर लोग लिखते होंगे, मिडिल क्लास लोग लेटर लिखेंगे। रिचार्ज करा नहीं पा रहा हूँ साल भर से, तो लेट्स थोड़ा क्रिएटिव एंड देन सी व्हाट हैपन। तो मुझे लेटर लिखना आता टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम, स्कूल पढ़ता ही नहीं हूँ, स्कूल आदर्श विद्या मंदिर नहीं, चौराहा लिख दूं क्या, या फिर म्युनिसिपालिटी। तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, पर टू द प्रिंसिपल के बाद खुद को ही तो लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख दूं यार, खुशी होगी। मैं इस हिस्से को थोड़ा साइलेंट कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो किसी के पढ़ने या सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। बारी है थोड़ा सैड होने की। ये आप नहीं जान सकते कि आप क्या बन जाएं फ्यूचर में। आप बुरे पर्सन बन सकते हैं, आपको शायद खुशियाँ ना मिलें, पर इस तरह के लेटर को लिखने के बाद आपको शायद मोटिवेशन आ जाए और आप अच्छे इंसान बन जाए, या फिर आप बहुत पैसा कमाने लगे कि नहीं यार मैं तो चूतिया था, मैं बिगड़ गया रास्ते में, पर मैं सुधरूंगा है। पर ऐसा तो नहीं होगा। मतलब मैं तो भाई बनूंगा, आप लोग मेरे साथ बनना चाहें तो बन जाइए। क्योंकि मेरा ड्रीम है टू बिकम द किंग ऑफ क्रिएटर, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? करना सब्सक्राइब कर। मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे टास्क अब तक, और अब बारी है मेरे सबसे जरूरी काम की, जो कि मेरे दिल के बहुत पास है, तुम्हारे दिल के पास है, पड़ोसी के दिल के पास है, उसके पड़ोसी के दिल के पास है, जो कि है इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज,
जिसका नाम है चाय, जो कि है मेरी दिल में जाने मन जाने मन जाने मन। और अब बारी है चाय पीने की, चाय पीने की, चाय पीने की, चाय 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 चाय। अगर तुम लोग मुझे चाय जाते मैं चाय से इतना लगाव क्यों है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसने मुझे संभाला था पूरी जिंदगी। बचपन से जब मेरा बिस्किट गिर गया था नाली में, तब भी चाय ने मुझे संभाला था। मेरे लिए चाय वो है जो मुझे जिंदा रखती है। खाना पानी इज नॉट इम्पोर्टेंट, चाय इज इम्पोर्टेंट, फकिंग इम्पोर्टेंट चाय। क्या चाय है। तो अब वक्त है कठिन परिश्रम करने का, मतलब अब बारी है कुछ काम करने की, एक ज़रूरी काम। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ काम होते हैं और मुझे भी कुछ काम करने होंगे, क्योंकि अगला टास्क यही है, टू डू अ डीप वर्क। अपने काम में मग्नमय हो जाना और अपने काम को अपनी दिल और जान से करना। तो तुम लोग मुझे भले कामचोर कहो, पर मैं कुछ जगह पे काम करता हूँ, पर दिक्कत यही है कि मेरी कामचोरी मुझे ज़्यादा काम करने से रोकती है। पर मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास सबूत है, मैं काम करता हूँ। पर आज बात अलग है, आज मुझे करना है कुछ ज़्यादा ही काम, क्योंकि मेरा चैलेंज ही यही है। मैंने क्यों लिया ऐसा चैलेंज, क्यों लिया मैंने ऐसा चैलेंज, पर अब किया ही क्या जा सकता है। तो मेरा पढ़ाई लिखाई का सारा काम हो चुका है, तो जो कि तुम लोग देख सकते हो, डू नॉट माइंड द हैंड राइटिंग को नोटिस मत करना, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने समझदार और इंटेलिजेंट हो गए उतनी राइटिंग बेकार होगी। मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मैं कह सकता हूँ, ऐसा मत कहो। और तुम लोगों को तो पता ही मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो उसके लिए मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है, तो इसमें मेरा काम बच गया। थक गया यार वीडियो बनाते बनाते, पर कोई बात नहीं, अब मुझे भूख लगने लगी है। तो अब बारी है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, क्योंकि अब की टास्क है खाने खाने का। तो मेरे घर वाले कहते हैं खाना खाने से मैं बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, सॉरी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद ये टाइम है कुछ सेल्फ केयर का, जिसमें मैं स्किन केयर कर सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ और भी बहुत कुछ। पर मुझे सोना है सबसे पहले, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया था और मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मैं जल्दी सो भी नहीं पाया था इसी वीडियो के चक्कर में। तो मुझे सोना है। उसके बाद आगे की बात, सोने के बाद अरे अरे, ये हीरो कौन सो रहा है, लाइक कर दो वीडियो। A few moments later. अरे भाई साहब उठ गए, देखिए महाराज जी उठ गए हैं। इन भाई साहब ने वीडियो ऑन करके लगा दी थी और 1 घंटे बाद उठे हैं। 1 घंटे की वीडियो कैमरे में आ ही नहीं पाई, नालायक। उठने के तुरंत बाद ही अब आए थे थोड़ा स्किन केयर करने की, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा है। इसे शायद फेशियल आइस बात है, फिर फेस बात आज कुछ तो कहते हैं इसको। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो मैंने सोचा इसी को वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें व्यूज ज़्यादा आते हैं। राज की बात बताई तो इस फेशियल के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। स्किन केयर करने के बाद मुझे तो बहुत फ्रेश लग रहा है, पर मेरी हालत वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है। पूरी शर्ट भीग गई यार, ऐसी फ्रेशनेस नहीं चाहिए थी। वापस आ चुके हैं और हमारा अगला टास्क है एक नई स्किल सीखना या फिर पुरानी स्किल को एडवांस करना। तो मैं बहुत दिन से अपनी एडिटिंग पे वर्क करना चाहता था, मतलब उसे और एडवांस करना चाहता था, पर उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं आता है। पर अब मेरे पास टाइम है 1 घंटे का, उसमें कुछ ना कुछ तो देख सीख ही सकता हूँ। 1% भी सीखूंगा, 1% भी महत्व रखता है। तो मेरे पास एक अच्छी सी प्लेलिस्ट है, मैं उसी से एडिटिंग सीखूंगा और मुझे एक नई स्किल आएगी। तो अब बारी है लेटेस्ट स्नैक की, और मुझे स्नैक के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ पता है, उसे कहते हैं चाय। तो मिलते हैं एक चाय ब्रेक के बाद, तब तक के लिए वीडियो को लाइक। हमारा टास्क है ऑर्गेनाइज योर चेयर, योर पर्सनल स्पेस। इसका मतलब क्या है, मैं साफ सुथरा बंदा हूँ, बहुत साफ बंदा हूँ। तो हमारा यही टास्क, हमें इसे साफ करना है, अपने पर्सनल स्पेस को। तो पूरी दुनिया कहती है कि कुत्ता भी जब कहीं बैठता है तो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। पता नहीं इसमें इंसानों की बुराई कुत्ते की, कुत्ता ज्यादा साफ है कि इंसान ज्यादा नालायक है। अब ये तो शायरी बोलने वाला ही जाने, पर मैंने अपना बेड साफ कर लिया। तो हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया और मैंने अपनी बेड को एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया है। हमारे पास एक और टास्क है जिसका नाम है रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, जो कि ChatGPT ने मुझे बताया था और मेरा गंवारपना यहीं पे काम आया और मुझका इसका मतलब नहीं समझ में आया। पर जब मैंने उसी से पूछा तो उसने कहा कि तुमको अपने ही कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये मेरे गर्लफ्रेंड का काम कर रहा है, सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं यार। तो
मतलब मुझे वीडियो बनानी है यही कहते हुए कि मैंने आज क्या खास किया या फिर क्यों है आज का दिन अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू टुडे दैट्स मेक यू फील हैप्पी, नहीं फील गुड एंड प्राउड। तो मैं आज सुबह 5 बजे उठा, मैंने इतिहास रचा है। मैंने काम अच्छा नहीं किया, मैंने इतिहास रचा है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना टाइम सेव किया, जो कि मैं एक दिन में सेव कर नहीं पाऊंगा, रोज़ तो वेस्ट ही करता हूँ। ट्रेंड मी और फॉर डू यू नॉट फील राइट। सुबह 5 बजे उठना, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठ के पूरे दिन नींद आई है। मैंने कैसे ही वीडियो बनाई है मुझे ही पता है, इसलिए मुझे जल्दी उठने से बहुत कमजोरी आती है। यू लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट योर सेल्फ और लाइफ। जरूर, मैंने कुछ जरूर अपनी ज़िंदगी से नया सीखा है कि सुबह 5 बजे उठोगे तो नींद आएगी, पूरा दिन नींद आएगी। ये सारे सवाल सेम क्यों लग रहे हैं? पर मैंने कुछ नया सीखा है कि मेरा शरीर कामचोर है, मैं सुबह एक ही बार उठ सकता हूँ। वॉट अमेशन डिड यू फील द मोस्ट टुडे। कमजोरी, कामचोरी और नींद, ये तीनों मैंने फील किया आज है। तो चैट जीपीटी के पास इतने ही सवाल थे और उसने दूसरे पैरे में कहा था कि इसे कैसे कर। तो गाइस अब 8 बज चुका और ये टाइम है खाना खाने का। तो भाई लोग हमारी वीडियो बस खत्म ही होने वाली है, बस 2 टास्क बचे हैं। एक है सोना, जिसके पास मुझे कोई काम नहीं करना, और उससे पहले मुझे पढ़नी है एक बुक। ये बुक मैंने बहुत पहले खरीदी थी पर मुझे पढ़ने का टाइम कभी नहीं मिला, पर आज है मौका। मुझे इसके कम से कम 10 पेज पढ़ने हैं और यही है मेरा लास्ट का सेकंड लास्ट टास्क, क्या कहेंगे इसको, लास्ट सेकंड टास्क, सेकंड लास्ट, आखिरी से एक सेकंड लाटा डर। तो मैंने सुना ये सब बुद्धिमान लोगों का काम होता है, तो मैं तो बुद्धिमान हूं ना, तो मैं इसे कर सकता हूं। तो गाइस रीडिंग तो खत्म हो चुकी है और तुम लोग को यकीन देना, लेकिन मैं इसमें कहानी बता देता हूँ। मैंने अब तक इसकी इंट्रो ही पढ़ा है, जिसमें ऑथर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनके फेस पे बैट लग जाता है, उनकी नोज टूट जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनको डॉक्टर नहीं देख पाते, इसलिए उनको हेलीकॉप्टर से दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उनको कोमा हो जाता है, 2 साल का है। और अगर तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ना शुरू को बे, क्या कर रहे हो, बस वीडियो देखना, पर मेरी देखना। तो गाइज हियर वी आर, एंडिंग ऑफ द वीडियो। तो अब ये वीडियो समाप्त ही होने वाली है क्योंकि ये है हमारा आखिरी टास्क आज का। अब मैं सिर्फ सो जाऊंगा, जो कि उसमें लिखा था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठा था और मुझको नींद लग रही है। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मतलब मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस किया है और मुझे ये अगली बार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अगली बार करने की। कौन से 5 बजे उठेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इसे ज़्यादातर जब तक हो सके तब तक कोशिश करूँगा कि मैं इसे आगे भी कर सकूँ, क्योंकि जल्दी उठना एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है। ये सब बेफालतू की बातें हैं भाई। मैं देखो सोऊंगा 11 बजे तक, कल तक, लिख के ले लो मुझसे। ठीक है, तो अलविदा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।